हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं आज न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भाग विधि से में से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसको हम बोल सकते हैं डिवीज़न मेथड, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से। आज देखेंगे, हम सीखेंगे कि इसे में से वैसे तो हमने ज्ञात किया था, इससे पहले भी मैंने एक में से का वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम सीखते हैं आज डिवीज़न मेथड HCF, यानी कि में से भाग विधि से। देखिए, आपको यहाँ पे संख्या दी गई है 625 और 775। आपको इन संख्याओं में क्या देखना है, भाजक या भाज्य के रूप में पहले विभाजित करना होता है, यानी पहचान करनी होती है। इसमें क्या होता है भाज्य भाजक। आपने जब भाग करते हैं तो भाग में जो आता है, जिसमें आप भाग देंगे जिस संख्या में, यानी बड़ी संख्या होती है, वो होती है भाज्य। जिसका आप भाग देते हो उसको बोलते हैं भाजक। जितनी बार आपने भाग दिया जिससे आपको प्राप्त हुआ क्या, भागफल। और भाग की प्रक्रिया करने के पश्चात जो शेष रह जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो ये एक तरीका होता है। इसे हम मान सकते हैं कि भाग को, यानी कि भाज्य को हम A का नाम दे सकते हैं, भाजक का नाम B, भागफल को हम Q बोल सकते हैं और शेषफल को RX यानी कि R बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम यहाँ संख्या के बारे में बात करें तो 625 और 775 में सबसे बड़ी संख्या हमें 775 देखने को मिलता है। तो मैं इसको 775 संख्याओं को मैं क्या मानूंगा, भाज्य, जिसको A का नाम दिया जाता है। और 625 है उसे मैं भाजक का नाम दूंगा, इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ B। तो आप यहाँ विभाजन जब करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 775, यानी कि B को, जिसे हम क्या बोलते हैं भाज्य, और 625 का हम क्या देंगे, भाग। ये प्रक्रिया इसमें जब बड़ा होता है तो उसे अंदर लिखा जाता है और छोटी संख्याओं को बाहर लिखा जाता है। ये भाग आपको तब तक देना है जब तक इस प्रक्रिया को दोहराना है, जब तक आपको शेषफल में क्या नहीं प्राप्त हो, 0। तो 625 का यदि हम 775 में भाग देते हैं तो हमें ज्ञात है कि ये भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। यानी कि इस भाज्य में भाजक 625 का भाग दिया तो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। घटाने की प्रक्रिया में देखिए कितना प्राप्त होता है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 6 गया 1। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है शेषफल का मान 150 प्राप्त होता है। यहाँ पर जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक इस क्रिया को दोहराएंगे। अब जो आपका शेषफल है वो आपका क्या बन जाएगा, भाजक। और जिसमें आप भाजक के अंदर जिसमें भाग दे रहे थे वो प्रक्रिया आपकी कब कहाँ आ जाएगी, भाज्य के अंदर। तो देखिए, अब ये क्या बन गया आपका, 625 भाज्य बन गया और ये 150 भाग। अब 150 का जो पहाड़ा होता है, टेबल होती है, उसमें आपको देखना है 625, या इसमें भाग पूर्ण नहीं जाए तो इससे छोटी संख्या को हमें देखना है। तो 15 के टेबल के अनुसार आप देख लीजिए, पीछे 0 है तो ये आपके 15, 30, 45 और 4 बार चला जाएगा। हम इसे बोलते हैं 600। वापस वही प्रक्रिया, घटाने पर देखिए शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 का 5, 2 का 2, 6 में से 6 गया 0। जो शेषफल आपको प्राप्त हुआ 25। यही प्रक्रिया में 25 को अब हम भागफल जो था उसे हमने क्या बना दिया, भाजक। और जो भाजक था 150 यानी कि 150, उसको मैंने क्या बना दिया, भाज्य। ये प्रक्रिया लगातार आपको लिखते रहना है। इसको हम एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, यूक्लिड विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अब 25 की टेबल में 150 समय पता है कितनी बार आता है 25 के पहाड़े में, तो 25 के पहाड़े में 6 बार हमें प्राप्त हो जाता है 150। देखिए, ये प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो गई क्योंकि शेषफल आपको क्या प्राप्त हो गया, 0। इसे यदि लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, यानी कि क्या होता है, इसको हम साधारण भाषा में यदि बोलें तो हम बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। इसे इसी प्रकार से लिखा जाता है भाग की जब जांच भी की जाती है। तो हम इसमें क्या हमें कैसे प्राप्त हुआ ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 150 से हमारा ये भाग क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 × 6 + 0। यहाँ पर जो भी आपका b का मान आए, यानी कि b हमें किसने माना था, जिसे भाजक कहते हैं, तो यहाँ जो भी उत्तर आया आपका वो ही इसका क्या हो गया, आंसर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि में से महत्तम समापवर्ती है, जिसको हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वो कितना प्राप्त हो गया, 25। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।